में ना दब जाए, उनकी रास्ता से उतर ना जाए, डिरेल ना हो जाए। इसीलिए हमने तुरंत एग्जामिनेशन को कैंसिल किया, पुराने एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन की निर्णय किया जो 21 जून को होने वाला है। जब एक बैकग्राउंड है इस कैंसिल की, हमें इस पूरा व्यवस्था को एंड टू एंड प्रश्न पत्र बनाने से लेके परीक्षा हॉल तक को प्रश्न पत्र पहुंचना, फिर उसको सुरक्षित रूप में लौट के आना डेस्टिनेशन को, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें पहले भी एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में हम लोग काम करते हैं। भारत सरकार के अनेक विभाग दायित्व लेता है, मेटी दायित्व लेता है, पोस्टल दायित्व लेता है, गृह विभाग सारे विषयों को राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, राज्यों के शिक्षा विभाग हमारे सहयोगी होता है। पहले से भी भारत सरकार राज्य सरकार मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस बार एक एक्स्ट्रा कदम लिया गया है कि इसकी जो जिस समय में हमने एक तो हमको परीक्षा के रिजल्ट जल्दी करके लाना है, उस समय की मर्यादा को हमको महत्व देना पड़ेगा, समय की आवश्यकता को ध्यान देना पड़ेगा। और 21 जून तक देश की जो मौसम होगा, सरकार ने ये तय किया कि हम जो पोस्टल डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर को परीक्षा केंद्र तक ले जाता था, बैंकों तक ले जाता था, वो नॉर्मल रूट में अपना कोरियर सर्विस से ले जाते वैसे लेते थे। कभी कोई कहीं एरोप्लेन में, कहीं गाड़ी में। सरकार ने ये तय किया कि क्यों ना हम उसको एयरफोर्स की मदद से हम उसको लिफ्ट कर दें। देखिए, मैं आपको ये क्या बच्चों की भविष्य को हमारी जून को जो होने वाला है, बच्चे जानना चाहते हैं हमारी बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एयरफोर्स कार पे नहीं आनी चाहिए। मैं विश्व के अनेक देशों के बारे में कह सकता हूँ, जब बच्चों की एंट्रेंस एग्जामिनेशन भविष्य तय होता है, जो हम भारत में कहते हैं उसके कई गुना निगरानी, कई गुना कड़ाई बरता जाता है। इसलिए जो लोग इसको अपने एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके कई गुना निगरानी, कई गुना कड़ाई बरता जाता है। इसलिए जो लोग इसको अपने एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ऐसे क्यों? मैं मानता हूं देश की सीमा जितना महत्वपूर्ण है, हमारी देश की बच्चों की भविष्य उतना ही महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है। पॉइंट टेकन सर, बट वो फिर एक सवाल आता है, और ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं, ठीक है विपक्ष आलोचना करेगा, पेपर लीक हुआ है, उनका आलोचना करना ठीक है, उनका सवाल पूछना ठीक है, पर क्या ये डिसीजन पहले नहीं लिया जा सकता था? आपने बिल्कुल ठीक कहा, जितनी सीमा को बचाना है उतना हमारे भविष्य को बचाना है। देश का भविष्य देश का युवा है, क्योंकि 21 जून को जो पेपर होगा, वो सारे बच्चे जब आपको देखेंगे, सुनेंगे, वो आपसे जानना चाहते हैं, यू आर द मिनिस्टर कंसर्न, कि सर क्या इस बार तो ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। मैं अभी तक देखो, हम पिछले बार भी क्या हुआ, गड़बड़ी कहाँ हुई? देखो, हमने अगर रक्षक भक्षक बन जाएगा, जिन शिक्षकों पे हमने भरोसा किया कि उन्हीं के भरोसे हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उन्हीं की मंद उद्देश्य, उन्हीं की गलत इरादे बच्चों के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज किया। इसलिए हमने एंड टू एंड मैंने कहा कि उसकी प्रश्न पत्र बनाने से लेके परीक्षा हॉल तक जाना, परीक्षा हॉल से फिर लौट के एनटीए तक आना, ये सारे को एक नई अप्रोच के साथ सरकार ध्यान दे रही है। सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों को ऑनबोर्डिंग किया जा रहा है, कई प्रकार की कोऑर्डिनेशन हो रही है, शिक्षा विभाग सारे विषय का समन्वय कर रहा है। उसमें हम सब लोग इस बार आश्वस्त करते हैं बच्चों को कि गड़बड़ी नहीं होगा। देयर इज अ सेंस ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट मिस्टर मिनिस्टर, जैसे आपने कहा कि रक्षक भक्षक, ये आपके शब्द हैं, तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि ठीक है आप आर्मी को ला रहे हैं, एयरफोर्स को ला रहे हैं, आपको जिसको लाना है आप लाएंगे, वो बच्चों के भविष्य की बात है, वो जरूरी है, लेकिन क्या शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल नहीं खड़े हो गए? आपने कहा छोटे छोटे ये गैप्स हैं सर, लेकिन एक टंकी में अगर हल्का सा भी छेद होता है तो सारा पानी निकल जाता है, और आपके शब्द हैं ये रक्षक भक्षक, ये रक्षक टीचर्स, अगर टीचर्स भक्षक बन रहे हैं तो सर फिर तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, चंद टीचर, पूरा टीचर नहीं, चंद टीचर जिनको हमने भरोसा किया सर, एक से पूरे नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार की जर्नलिस्टिक कम से कम रिपब्लिक आरोप ना लगाए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं इस प्रकार उसका असर ना पड़े। ऐश्वर्या जी, इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन बच्चों की मानसिकता को सहज नहीं करेगी। पॉइंट टेकन सर। जो लोग गड़बड़ी किए, सीबीआई उसको पकड़ में लिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसको उसकी तह तक जाया जाएगा। इस परीक्षा माफियाओं को, ये एक सामाजिक व्याधि है, समाज में जो लोग कम नंबर रखने के बाद भी अपने बच्चों को
डॉक्टर बनाने की जो एक अनावश्यक मोह उनके मन में है, उनको भी समझना पड़ेगा। मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से एक सामाजिक वितर्क का अपेक्षा करता हूँ। ये बहुत जरूरी है जो आप बोल रहे हैं अभी। क्यों भाई, ऐसे होना चाहिए क्या? ऐसा क्या प्रेम? ऐसे होना चाहिए क्या? तो ये तो एक सामाजिक व्याधि है, ये सोशल लेवल है। परीक्षा माफिया, अनावश्यक आग्रह, यही व्यवस्था को तोड़ता है। और बाकी रहा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, मैं इस घटना से पहले दिन से ये दायित्व लिया हूँ। शिक्षा विभाग इसके लिए बिल्कुल निगरानी रखी है, इसके लिए हम जिम्मेवार है अच्छे से परीक्षा करवाने की। सर 2024 में ये प्रोटोकॉल्स बने थे, 2024 के प्रोटोकॉल इतनी जल्दी टूट गए। ऑब्वियसली इसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। योर बेस्ट फ्रेंड दीज डेज इज राहुल गांधी। वो जितनी बार कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लेते हैं आजकल दिन में, उतनी बार आपका नाम ले रहे, धर्मेंद्र प्रधान। और दी ऑपोजिशन बोल रहा है कि भाई 2024 का प्रोटोकॉल 26 अभी आधा भी नहीं हुआ, सब खराब हो गया। अब जो बन रहा है उस पर कैसे भरोसा करें कि आगे तक चलेगा? देखिए 24 में राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया, राधाकृष्णन जी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय को संज्ञान में लेके राधाकृष्णन जी से भी एक एफिडेविट मांगा था। स्वयं राधाकृष्णन जी ने कल कोर्ट में इस विषय को कहा है, उनकी कमेटी की 100% इम्प्लीमेंटेशन, जितने शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन थे 100% इम्प्लीमेंट हुई है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरा प्रोटोकॉल की पूरा प्रोसेस की जो प्रारंभिक विषय था, जिसको मैंने कहा रक्षक भक्षक बन गया, जिन पे हमने अगर आप खुद की व्यक्ति, भरोसा होता है, खुद की व्यक्ति जिन पे प्रश्न पत्र बनाने की भरोसा किया, उन्होंने वही गुनहगार निकला। मैं आपने बोला बाकी रहा पॉलिटिकल आरोप ना। ठीक है, मैं आज फिर मैं बार एक विषय कह के आ रहा हूँ, उसे मैं एक प्रकार से चुप्पी साधा हूँ। मेरे दायित्व अभी बच्चों की भविष्य के बारे में, मैं राजनीति करने की अभी मैं उचित नहीं मानता हूँ। इसकी राजनीतिक पहलू जो बनाते हैं उनकी उत्तर देने का सटीक समय है। पार्लियामेंट भी आएगा, पार्लियामेंट में उत्तर देंगे, इस परीक्षा हो जाए उसके उत्तर देंगे। अभी तो मेरे प्रायोरिटी में डिफोकस होना नहीं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी हम लोगों को बच्चों की मानसिक तनाव बढ़ाए। सर आपने बच्चों की बात की, मानसिक तनाव, मेरा अगला सवाल ये था, क्योंकि अब और उससे मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक खराब से पूरे बास्केट को खराब कर दिया, अपने का ऐश्वर्या डोंट गो देयर। लेकिन अब क्या होता है, एक पेपर लीक हुआ, अफवाहें उड़ती हैं, खबरें उड़ती हैं, वो कितना सच कितना गलत आप बताएंगे। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पेपर को लेके पूरा ऑपोजिशन फिर खड़ा हो गया कि नहीं, सीबीएसई के रीवैल्यूएशन में खराब हुआ है। उससे बच्चों के मानसिक संतुलन पे, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने दिया है, उन पे बहुत असर पड़ता है। अभी तक नीट था, अब एक ये अफवाह है कि असली खबर है, ये आप बताएंगे? अफवाह नहीं, कुछ विषय की गड़बड़ी हुई है, कुछ विषय की गैप ध्यान में आई है। सीबीएसई ने पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया। पहले भी सीबीएसई ओएसएम जिसको कहते हैं, पहले परीक्षा होने के बाद उस पेपर्स को उसी जोन के अंदर, सीबीएसई की कुछ जोन है, उस जोन के अंदर शिक्षक उसको मैन्युअली इवैल्यूएट करते थे। उसके बाद रिजल्ट निकलती थी, उसके बाद बच्चों को अधिकार रहता था इसको रीवैल्यूएट करने के लिए। ये प्रक्रिया डिजिटली होती थी। 1.5-2 लाख बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए 17 लाख 18 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। इस बार 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। पिछले दिनों की जो ट्रेंड था, बच्चे 1.5-2 लाख बच्चे आते थे लौट के, भाई मेरे प्रश्न पत्र रीवैल्यूएट करना चाहिए। सीबीएसई रीवैल्यूएट करके देते डिजिटली। इस बार मार्किंग की इवैल्यूएशन को इम्प्रूव करने के लिए सीबीएसई ने एक संस्था को टेंडर के माध्यम से, उनका जो कहना है, टेंडर के माध्यम से उन्होंने उसको नियुक्ति किया था। उन्होंने उस प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देके इसको ऑनलाइन मार्किंग कर दिया, ओएसएम कर दिया, ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर दिया, ऑन स्क्रीन मार्किंग कर दिया। बाद में क्या हुआ, जब इनकी 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए, लगभग 98 लाख क्वेश्चन पेपर के ऊपर परीक्षा दिए। उनमें से 4-1 लाख बच्चे, अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई, जो 2 लाख तक चाहता था, इस बार डबल होके 4 लाख परीक्षा, क्योंकि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई उसमें से अनेक इलाका में इम्प्रूवमेंट हुई है, अनेक इलाका में जो ट्रेडिशनल उनकी ट्रेंड था उसमें से कटौती हुई। जिनके मन में कटौती हो, उनका एक अधिकार है, भाई मेरे नंबर क्यों कटे, वो सही भी बात है। उसके मन में वो आया कि बेंच को रिवैल्यूएशन करो। रिवैल्यूएशन करने के लिए जो पोर्टल तक पहुंचा, पोर्टल में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण तंदुरुस्त नहीं था। सीबीएसई ने एक इन हाउस पोर्टल बनाया था। उस इन हाउस पोर्टल ने जो क्लाउड पे था, जो बैंकिंग गेटवे उन्होंने बनाया था एक निजी बैंक के माध्यम से, ये सब
एक प्रकार से ज़्यादा लोड होने के कारण तंदुरुस्त नहीं था, ज़्यादा लोड आया, ये कोलैप्स कर गया। 3 दिन की इस प्रकार की गड़बड़ी हुई, इसके कारण एक कमोशन बनी, एक ओहो-पोहो बन गई। इसको तुरंत हमारे नज़र में आई, मैं खुद CBSE भी गया था, हमने एक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किया। मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया, वित्त मंत्री जी ने तुरंत 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों को उसमें से डेप्यूट किया कि भाई अभी जो रीवैल्यूएशन की जो एक तो रजिस्ट्रेशन की चैलेंज आई, रीवैल्यूएशन जो ओरिजिनली बच्चे के पास पेपर चला गया, जो दिखे रीवैल्यूएशन मांगेगा, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक उनको मदद करेंगे। हमने 2 IIT की रोबोस्ट टेक्नोक्रेट को, अच्छे टेक्नोक्रेट को ले आके IIT कानपुर और IIT मद्रास की, अभी तो पिछले 3 दिन से दोनों की डायरेक्टर भी बैठे हैं, दोनों की डायरेक्टर। ये सब पहले नहीं हो सकता सर? नहीं देखो, आप तो इतने फॉरवर्ड लुकिंग हैं, आपने इतने सारे पोर्टफोलियो संभाले हैं। CBSE एक बड़ी प्रॉब्लम, CBSE एक स्वतंत्र बॉडी है, CBSE को उतना स्वतंत्र देना भी चाहिए। परीक्षा करते उसमें सरकार की जितना कम हस्तक्षेप हो उतना अच्छा है, क्योंकि ऑटोनोमस। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता का क्या सर? आप सर यू आर यूजिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर आउटसाइड। अगर CBSE का अपना सॉफ्टवेयर बाबा आदम के जमाने का है और आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, वो मैच ही नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी मिसहाप है, मैं इसको प्राथमिक रूप से ये कहता हूँ। इसलिए जो IIT टीम को हमने डेप्यूट किया, उनको इससे भी ये भी अपेक्षा रखा है, कुछ विषय उस टेक्नोलॉजी को लेके है, उसकी प्रोसेस को लेके है, उसकी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी को लेके प्रश्न सब आया है समाज के अंदर से। सरकार उसको गंभीरता से लिया है, उसकी तह तक भी जाएंगे, उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। मैंने जो CBSE ऑफिस जब गया था, CBSE ऑफिस में अधिकारियों को बात करते हुए मैंने ये भी कह के आया हूँ, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, CBSE के अंदर हो, CBSE के बाहर हो, अगर इस प्रक्रिया में किसी की जिम्मेवारी आएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं CBSE ऑफिस में कह के आया हूँ, और मैं उसमें स्पष्ट हूँ, बच्चों की भविष्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर इस सब के बीच में NTA बना, NTA, So what has NTA been able to do? क्या अच्छा कर रहे हैं, देखो NTA को काटघरे में मत खड़ा करो। Sir, I have to ask you, sir, कैसे? You have to, then I have to answer. Please. I have to answer. NTA देश की अनेकों परीक्षा कर रही है। देश में NTA में भी अपना दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। हाँ। हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की परीक्षा कर रही है। नीट में 24 में कुछ विसंगति आई, अभी 26 में भी आई, इसको हम दायित्व लेते हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं। बाकी परीक्षा में क्यों नहीं होता है? NTA की मत जो उनकी NTA एक एजेंसी है, उनके पास अनेक डिपार्टमेंट जाते हैं, मेरे परीक्षा करा दो। शिक्षा विभाग जाती है, मेरे JEE करा दो। स्वास्थ्य विभाग आता है, मेरे नीट करा दो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग आता है, मेरे CSR नेट करा दो। NTA परीक्षा करने वाला एजेंसी है। NTA कहता है इसको हम लोगों को सहज करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में करनी चाहिए। यहाँ कल उन्होंने दलील भी दिया है, स्वास्थ्य विभाग को बार बार कहा गया है कि आप इसको CBT में कन्वर्ट करो। स्वास्थ्य विभाग अपने सूझबूझ से उसको कहा है कि नहीं, इसको हमको ऑनलाइन पेपर और पेन एंड पेपर की मोड पे करो। हमने इस बार भी कहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग को हमने आगाह किया और कहा है कि अगर NTA इस परीक्षा को आने वाले दिनों में करेगा तो उसको करना चाहिए CBT में। इसलिए NTA देखो, विषय है इंटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमारा इंटेंशन को समझो, इंस्टीट्यूशंस को और इंस्ट्रूमेंट को मत बोलो। आज NTA है, आज का NTA बंद हो जाएगा, कल और कोई आ जाएगा। विषय इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रूमेंट है, नहीं है, इंटेंशन है। देखो सरकार की, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आपको कहीं नहीं लगता कि पुराना वाला सिस्टम बेटर था? नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहा था। आपने कभी पुराने वाले समय की भ्रष्टाचार और घोटाला को समीक्षा क्या है? आप तो ऐसे इतने बड़े विद्वान पत्रकार हो, आप थोड़ा करो कंपैरिजन। अभी सब मैं इस विषय में उस राजनीति में कर, मैं आई एम रिस्ट्रेनिंग माई सेल्फ टू डू दैट पॉलिटिक्स। सारे तथ्य में पब्लिक डोमेन में है। जो आज जो उंगली उठा रहे हैं उनकी गिरोबान में झांक के देखे। उनके पास जब कोई राज्य में दायित्व था, उस समय केंद्र में दायित्व, उसमें क्या हुई है? जिस परीक्षा को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है, सारे परीक्षा कंप्रोमाइज हुई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग एजेंसी बने, NTA के नाम पे एजेंसी बना, और ये मेडिकल टेस्ट वाला उनको दिया गया। और मैंने कहा कि NTA ने बार बार कहा है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहा था, जावड़ेकर जी जब शिक्षा मंत्री थे तब वो NTA शिक्षा हेल्थ डिपार्टमेंट को कह रहे कि इसको हमने CBT करनी चाहिए। एक बार तो उन्होंने शेड्यूल भी घोषणा कर दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री करती क्यों नहीं? आपसे बात मैं तो बात कर ही रहे उनको, और इस बार राजी हो जाएंगे वो। So just 2 more questions. I know you have to go. So
आपने कहा आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन इज गोइंग नो होल्ड्स बार्ड। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी के आप आजकल बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बने हुए हैं, दिन में 5 बार आपका नाम ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इज टू सीनियर इन बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान जी इज टू बिजी। सर, आर यू कट टू थिन? क्या आपके पास इतना सारा अलग अलग इतना काम है, आप पॉलिटिकली भी इतना देखते हैं? क्योंकि ये पॉलिटिकल एलिगेशन है कि इसलिए ये नीचे सब गड़बड़ी हो जाता है, बिकॉज द मिनिस्टर इज कट टू थिन। ऐसा देखो, राहुल गांधी जी की विवेक से जो बोले उनको मैं आदर करता हूँ, मेरे को मत ही नहीं है। आदर करते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, वो एलओपी है, वो उनका उनके संस्कार से वो बोलते हैं, जिस भाषा में वो अपने प्रतिद्वंदियों को बोलते हैं। ये भाषा सामाजिक जीवन में मर्यादा, इसलिए कहा ना मैंने, प्रधानमंत्री दोनों का। देखो, प्रधानमंत्री जी तो देश की श्रद्धा के केंद्र है। राहुल गांधी जी की कुछ उलुल जुलुल 2 बातों पे प्रधानमंत्री जी की कोई आंच आने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी का मूल एक फंडामेंटल फ्लॉ है उनके व्यक्तित्व में। बिना आधार के, बिना तथ्य पे एक असामंजस्य तरीके से, एक अशालीन तरीके से बातों को रखने से उसकी एक स्पेस मिल जाता है पब्लिक डोमेन में। So the paper got leaked, so he got a chance. नहीं, पेपर बिंग कॉम्प्रोमाइज, नॉट लीक्ड। लीक कब कहा जाएगा? जब और प्रिंटिंग पॉइंट से लेके वो टेक्निकलिटी है। ठीक बच्चों को तो यही है। मैंने कहा ना, मैंने कहा ना भाई, हमारी आपको मैं भरोसा करूंगा, आप मेरे को मेरे ऊपर आपने भरोसा रखा है, मैं भरोसा तोड़ बच्चों ने रखा है सर। मैं हमारी देखो एक्चुअली आप और हमारे मित्र सर, आपके पास आने से पहले मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे हमने डाला, सबने सिर्फ ये कहा कि हम मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, एंड मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सर इस बार लीक नहीं। तो ऐश्वर्या, आप और मेरे मित्रता 20 साल की है, मैं आपकी भरोसा तोड़ दूं तो आप क्या करोगे? ये मैंने कहा, ये सामाजिक चुनौती है, ये विषय एक शब्द का नहीं है, ये भरोसा का है, ये अनुभव का है। हम देखो, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार समस्या का समाधान करने की लोग हैं। हम प्रश्न उठा के भागने वाले लोग नहीं हैं। सर, आपने कहा प्रधानमंत्री जी, सर कल सॉलिसिटर जनरल ने इन द कोर्ट उन्होंने कहा, तुषार मेहता जी ने, कि प्रधानमंत्री ने इस पे डायरेक्ट नजर बनाई हुई है। स्वाभाविक है, वो सरकार की मुखिया है, वो 140 करोड़ लोगों को खुद को सेवक मानते हैं, उनकी दायित्व तो उनके ऊपर है। इससे और छोटे बातों पे उनका ध्यान रहता है। परीक्षा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी का खुद बच्चों को लेके इतना परीक्षा, ऐश्वर्या बहुत बड़ी बात है। इसकी 20-22 लाख बच्चे उसमें संश्लिष्ट हैं, उनकी देखभाल करना प्रधानमंत्री जी की दायित्व बनता है। उन्होंने एसजी अगर कहे होंगे, सही कहे होंगे, और हम सभी की दायित्व बनता है। जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे, उनको हम क्या कह पाएंगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, जितनी बार भी परीक्षा पे चर्चा हुई, आप, प्रधानमंत्री जी, आप लोग स्टेज पर, हमने देखा देयर इज अ पर्सनल कनेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड यू टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। तो उन बच्चों का रिवर्स ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोचते हैं, मंत्री हमसे बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। सर, ये कौन लोग हैं? इनको देश के सामने लाइए, सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड, दिस नेक्सस हैज टू बी आइडेंटिफाइड। ये जो पूरा कॉन्कॉक्शन है कि कोई, और ये ऐसा नहीं है कि सर दिल्ली, मुंबई, बंगलौर में बैठे हुए हैं, कहीं एक छोटे जिले के छोटे कोने में एक आदमी बैठा हुआ है, उसके घर में 8 डॉक्टर हैं, वो अपनी 4 अगली पीढ़ी को डॉक्टर बनाना चाहता है, और वहां से नेक्सस शुरू होता है। तो वो चाहते हैं कि आप एक्सपोज करें। इसकी देखो, एक्सपोज से समाधान कुछ नहीं होती है। ये लोग एक्सपोज समाज में है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इनको एकदम मटियामिट करना पड़ेगा, तब जाके समझिए। देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कैसे कैसे नया नया चैलेंज आ रहा है। भारत के अंदर एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है सोशल मीडिया में, वो है टेलीग्राम जी, कर रहा है। टेलीग्राम सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। अभी भी टेलीग्राम पे आप जाओगे, नीट की पेपर, नीट की पेपर बनी नहीं, जहाँ नीति बना रहे हो अपने तरीके से बना रहे हैं, अभी भी टेलीग्राम में आपको चैनल मिलेंगे। आप यहाँ आओ, नीट की एग्जामिनेशन पेपर आपको इस मूल्य में हम देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अभी आप देखो, इसे आप देखो, टेलीग्राम पे अभी रीनीट टेलीग्राम में अभी भी डालने का क्लेम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। हमने उनको बुलाया, टेलीग्राम वालों को बुलाया, भारत सरकार की सारे सिक्योरिटी एजेंसी। टेलीग्राम तो कोई बाहर की कंपनी है। ये चैलेंज है हमको। देखो ऐश्वर्या जी, चीजों को हमको समझना पड़ेगा। हमारी दुनिया बदल चुकी है, इसकी जो साइबर वॉल निकल के आई है, उसकी अच्छा भी है, उसकी चुनौती भी है। भारत सरकार उसमें कटिबद्ध है, वी आर कमिटेड। सर, आपने इनको बुलाया उनको 2 टूक कहा भी गया है कि देखो, इसको सहन नहीं किया जाएगा। भारत की कानून, मेट्रिक के अधिकारी थे, शिक्षा के अधिकारी थे, एमएचए इन्वॉल्व था, उसमें से 13 वाले थे, उसमें I4C वाले थे, उसमें से IB CBI के लोग थे। सबने मिलकर उनको चेतावनी दिया कि देखो, इसको बंद करो। इस प्रकार की जो लोग इस प्रकार की गुमराह में चले जाते हैं,
अफवाह में चले जाते हैं, उनको मेरा निवेदन है कि देखो, भारत सरकार की अधिकृत चीज़ों पे भरोसा करनी चाहिए। गड़बड़ी हुई, विसंगति हुई, उसकी हमने जिम्मेवारी लिया, अभी उसको ठीक करने का दायित्व भी हमारे, हम ठीक कर रहे हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आपने सुना, उन्होंने कहा मटिया मेट कर देंगे, सिर्फ एक्सपोज करने से नहीं, इनको तोड़ना है।